देखो 9वां, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। जो दिया उसी को निकल दें। पहले क्या दिया है? पहले दिया है कि AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, मतलब कि S7 ये दिया है 49, तो पहले S7 का फार्मूला रख दो। क्या होगा? S7 का n/2 Sn बराबर फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी में मान रख दो। Sn का मान दिया 49, यहाँ 49 रख देंगे। n/2 n की जगह पर 7, तो 7/2 2a, कुछ नहीं पता है, n की जगह पर 7 और d। 2 को ना तो यही ले आए, चाहे यही रहने तो हो सकता है कट जाए। 49 बराबर ये हो जाएगा 7/2, ये 2a और प्लस 7 में से गया 6d, 7 से कट जाएगा, 7 7 49, और ये 2 जब कॉमन करेंगे तो ये भी 2 कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 बराबर 2 कॉमन कर लें तो 2/2 ये प्लस 3d, ये 2 से 2 कट गया। तो समीकरण क्या बना? ये प्लस 3d बराबर 7, ये बन गया ये प्लस 3d और ये बराबर हो गया 7। ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है। अब दूसरा बनाएंगे, प्रथम 17 पदों का योग 289, ऐसे ये भी लिख देंगे। तो ये प्रथम 17 पदों का योग, इसको इसे घेरा कर दे रहे हैं, ये है, और समीकरण हमारा ये बन गया है। अब दिया है प्रथम 17 पदों का योग 289, मतलब कि यह 17 बराबर 289, ये भी फार्मूला लगा दो। n/2 वाला क्या रहेगा? फार्मूला यही रहेगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn का मान है 289, n का मान है 17/2 2a, ये हमें पता नहीं है अभी, n का मान 17 में से गया, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 16। ठीक है। अब 289 का 17 से काट दो, 17 17 यहाँ 289, तो ये आएगा 17 का नाम 17 और 17 यहाँ 289, तो ये बना 17 बराबर 2 कॉमन है, 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा ये प्लस 8d और बटे 2 रहेगा, 2 से 2 ये भी कट गया, क्या बचा? ये प्लस 8d बराबर 17। ये बन गया दूसरा समीकरण। 2 समीकरण हो गए। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो ये और b का मान आएगा, और ये और b का मान कहाँ रख देंगे? n पदों के योग में। n पदों का योग का मतलब Sn निकालना है हमको। ठीक है। Sn बराबर यही फार्मूला रख करके उसी में ये और d का मान रख देंगे, बस आ जाएगा। तो ये और d का मान निकालना पड़ेगा हमको। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर कुछ जोड़ने घटाने की ज़रूरत है नहीं इसमें। तो समीकरण फर्स्ट कितना है? ये प्लस 3d इक्वल टू 7 और ये है ये प्लस 8d इक्वल टू 17। माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। चिन्ह अगर बदला जाएगा तो तुरंत लिखा जाएगा घटाने पर। अब इसको घटा दो, ये से ये कट जाएगा तो ये कट गया दोनों। माइनस 8d प्लस 3d, 8 में से 3 घटेगा तो 5, 17 में से 7 घटेगा तो 10, कट गया ये भी। 5 का 5, 5 दूनी 10, d बराबर आ गया 2। अब d का मान कहीं समीकरण में रख दो, लिख देंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब d का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा? अब इसको कहीं अलग सॉल्व कर लें, इधर ऊपर सॉल्व कर ले रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये प्लस 3d, d का मान आया है 2 बराबर 7, तो ये 7 3 दूनी 6 जाकर घट जाएगा, तो ये का मान कितना मिलेगा? 1 मिल गया। अब ये और d मिल गया मान। अब ये और d के मान को कहाँ रखेंगे? n पदों के योग में बस आ जाएगा। इसको उतारो तो फिर हमको क्या निकालना है इसमें? प्रथम n पदों का योग, मतलब Sn बराबर निकालना है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, फार्मूला वही रहेगा। तो Sn बराबर n का मान पता है? नहीं पता है। जब n पदों का योग निकालना है तो कहाँ पता है हमको n का मान? तो n/2 ऐसे लिखा रहेगा। 2 ये का मान हमको पता है, ये 1 आया है, n-1 और d का मान 2 आया ये, तो यहाँ 2 रख दो।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा n बटे 2 और 2 का नम 2, 2 का n से गुणा 2 n और माइनस 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, ये आ गया n बटे 2 गुणे 2n, तो ये 2 से 2 फिर कट गया, अब क्या बचा n स्क्वायर, n का n से गुणा n स्क्वायर, यही इसका आंसर आ गया। ये 10वां देखिए, लिखा दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an, ऐसे इसके आगे से एक AP बनती है, ये AP तो बनना है, a1 a2 a3 जो भी बनाई AP बनता है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, an का मतलब nवां पद, ये nवां पद दिया है, an बराबर ये 3 + 4n, और दूसरा दिया है an बराबर 9 - 5n। तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब an भी निकालना है, an का मतलब सभी पद भी निकालने हैं इसके, और उसके बाद में 15 पदों का योग भी निकालना है, इतना चीज़ ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ दिया हुआ संकेत कि इसमें दर्शाना है कि a1 a2 ये जो मान है ये एक AP बन रहा है, मतलब कि an जहाँ लिखा है उसमें अगर n की जगह 1 रख दें तो यहाँ कुछ ना कुछ मान तो बनेगा, n की जगह 1 रखेंगे तो, फिर 2 रख दें तो भी कोई मान बनेगा, 3 रख दें तो भी मान बनेगा। अब वो मान इस तरह से बने कि वो क्या बन जाए, AP बन जाए। तो जैसे ये AP बन रहा है उसी तरह से कह रहा है कि 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करो। तो यहाँ लिख देंगे पहला नंबर क्या दिया है, an बराबर 3 + 4n, तो n की जगह क्या रखेंगे, अब 1 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 3 + 4 और n की जगह 1, तो कितना बनेगा, 7 बनेगा, यानी a1 का मान कितना आ गया, 7। ऐसे a2 का मान निकाल लो, तो यहाँ लिखेंगे a2 बराबर, तो n की जगह रख देंगे 2, अब ये कितना बनेगा, 4 दूनी 8 3 11 हो गया। अब क्या निकालेंगे, ये 3, तो ये 3 प्लस हो जाएगा 4 × 3, 4 3 12, 12 3 15, तो 3 मान निकल गया, 3 बहुत है, इससे ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ a1, a2, a3, ऐसे डॉट डॉट बनता जाएगा ये। तो a1 कितना आया है, 7, a2 आया है 11, a3 आया है 15, देखो ये AP है, ये 7 4 11 4 15, डिफरेंस बराबर है तो AP है। तो यहाँ लिख देंगे d1 बराबर 11 - 7 बराबर कितना आया, 4, और d2 बराबर कितना है, 15 - 11 बराबर 4, मतलब कि d1 है d2 के बराबर, इसलिए किस में है ये AP में है, क्योंकि यहाँ कह रहा था दर्शाइए कि AP बनती है ये, तो AP में है, ये सही है। अब उसके बाद क्या निकालना है, अब कह रहा कि इस 15 पदों का योग भी निकालिए, तो 15 पदों का योग कहाँ से आएगा, SN से, SN बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यस 15, जहाँ n लिखा है वहाँ कितना हो जाएगा 15, क्योंकि हमको 15 पदों का योग निकालना है। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ रख देंगे 15, 2 ये का मान आया है 7, क्योंकि इसी सीरीज़ का तो हमें निकालना है योगफल 15 पदों का, तो ये की जगह पर हो जाएगा 7। इसको चाहे a1 कहें या ये कहें, ये प्रथम पद है तो 7 हो जाएगा, n की जगह 15 माइनस 1, और d का मान ये निकाले है ना 4 डिफरेंस। अब इसको सॉल्व कर लो, 15 बटे 2, 7 दूनी 14, 15 में से 1 गया, 14 चौका 56, तो 15 बटे 2 गुणे, जोड़ दो इसको, 6 4 10, 5 1 6 1 7, 70 आ गया, कट जाएगा तो कितना बचेगा 35। इसको और सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 15 गुणे 35, गुणा कर दो, 15 बचे 75, 7 बचा, 15 × 45 और 7 52, ये 525 हो जाएगा इसका आंसर, यस 15 बराबर। इस पर ध्यान दो बढ़िया से, दूसरे वाले पर लिखा an बराबर 9 - 5n, तो इसमें पहले इसको लिख देंगे an बराबर 9 - 5n, ये इतना दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है a1, तो पहला नंबर निकालेंगे a1 का मतलब n की जगह 1, तो यहाँ भी n तो है, तो यहाँ भी n 1 हो जाएगा, तो 9 - 5 गुणे 1, 9 - 5 का नम 5, 9 में से 5 गया 4, a1 का मान कितना आया 4 आ गया। ऐसे निकाल दो a2 का मतलब जहाँ n है वहाँ 2 रख दो, तो ये 9 वैसे रहेगा,
-5 गुणे n की जगह 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 दूनी 10। अब ये उल्टा घटेगा, अब 10 में से 9 घटेगा तो 1, लेकिन 10 वाला माइनस में है तो माइनस लगा दो, -1 हो गया, मतलब ये 2 का मान आ गया -1। अब किसका मान निकालेंगे, ये 3, तो 9 माइनस 5 और n की जगह 3, तो 9 माइनस 5 थे 15, 15 में से 9 गया, कितना बचा, 6 बचा, -6, तो यहाँ -6 रख देंगे। बस 3 मान बहुत है, इससे ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सभी को रख दो। ये बना 4, ये कितना आया दूसरा -1 और ये आ गया -6, तो ऐसे ये लगातार बढ़ता जाएगा। अब देखो ये पी में है कि नहीं है, ये पी में है, क्योंकि 4 में कितना जोड़े कि -1 आ जाए, -5, 4 में -5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -1, अब -1 में -5 जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा। इसका अंतर निकाल लो, डिफरेंस, तो D1 निकालेंगे तो -1 में से 4 घटेगा, तो -1 -4, -1 -4 जुड़ जाएगा दोनों, तो कितना आ गया -5। अब D2 निकाल लो, -6 में से घटेगा कितना, -1, तो ये -6 माइनस प्लस 1, अब 6 में से घटेगा कितना आएगा 5, और जिसमें से घटा है वो कौन चिन्ह है, माइनस का, दोनों बराबर है -5, तो यहाँ लिख देंगे D1 बराबर है D2 के। जब ये दोनों बराबर हैं तो किस में है, ये P में है, समांतर श्रेणी में है ये। अब क्या निकालना है, 15 पदों का योग। यहाँ कह रहा है ना कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 15 पद का योग निकाल दो, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, यस 15 बराबर 15/2 2, ये का मान कितना है, ये पहला पद 4, ये का मान है 4, n -1, n की जगह पर 15 -1, d का मान कितना आया है -5 है, यहाँ रख दो इसको। अब इसको सॉल्व करो, तो 15/2, 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 का 5 से गुणा, 14 पंजे 70, ये -70 हो गया। अब इसको हल करो, फिर यहाँ ऊपर हल लगा दे रहे हैं, तो 15/2, ये 8 है, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 70 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 62, और जिसमें से घटाए हैं वो कौन चिन्ह है, माइनस, तो हो जाएगा -62, ये बन जाएगा -62। 2 से काट दो इसको, 31 बचा, तो ये 15 गुणे 31, और ये माइनस भी है तो माइनस को ले आओ आगे। अब इसको गुणा कर दो, तो 15 का नम 15, 15 थे 45, 1 46, तो -465 इसका हो जाएगा योगफल। ये क्वेश्चन था, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। इसमें कई मान निकालने थे, तो दिया है पहले प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पद का मतलब Sn, तो लिख देंगे Sn बराबर 4n - n², ये हो जाएगा Sn का मान, यानी योगफल का मान प्रथम n पदों का। और उसके बाद निकालना क्या क्या है, इसमें निकालना है प्रथम पद यानी S1 निकालना है, इसको क्वेश्चन मार्क कर देंगे। उसके बाद 2 पदों का योग मतलब S2 निकालना है, और क्या चाहिए, दूसरा पद का मतलब ये 2 चाहिए हमको, तीसरा पद ये 3 चाहिए, और 10वां पद ये 10 चाहिए, और nवें पद ज्ञात कीजिए, मतलब an, हमको इतने मान निकालने हैं इसमें, ठीक है, इतना मान हमको चाहिए। तो कैसे निकालेंगे सभी को, तो S1 निकालना है, तो जहाँ n लिखा है वहाँ पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि S1 बराबर, तो n की जगह हमने 1 रख दिया, तो सब जगह 1 रख दो, तो हो जाएगा 4 गुणे 1 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 - 1, तो S1 बराबर 4 में से गया 3, S1 का मान 3 आ गया। अब ऐसे ही S2 निकाल लो, तो हो जाएगा S2 बराबर n की जगह 2, कितना बनेगा 4 दूनी 8 - 2 दूनी 4, तो ये S2 बराबर कितना आएगा, 8 में से 4 गया 4, ये हो गया S2 का मान। दोनों मान आ गए। अब कह रहा है कि ये 2 ज्ञात कीजिए, तो ये 2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, S2 में से ये 2 को, S2 में से S1 को घटाएंगे हम, क्योंकि एक तरीका पता होगा, अभी जो बताए थे 1 2 3 4 5 ऐसे है, पूरा पद दिया है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा, ये पाँचवां। अगर इसमें एक पद का योग निकालेंगे S1 तो कितना आएगा 1, अगर 2 पद का योग निकालेंगे S2
तो 2 पद जुड़ जाएगा इसमें, 2 और 1 3, 3 पद का योग निकालेंगे तो S3, 3 2 5 1 6, 4 पद का योग निकालेंगे तो ये भी 4 भी जुड़ जाएगा, तो 10 ऐसे बनता चला जाएगा ये। लेकिन इसमें से अगर हमको फिर से पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? लास्ट वाले में से उसके पहले वाला घटा दें, मतलब जो पद निकालना है उसमें से उसके पहले वाला योगफल घटा देंगे हम। जैसे हमको निकालना है ये 3, तो ये 3 के लिए S3 में से S2 घटा देंगे, तो 6 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? 3, ये हो जाएगा S3, ये 3 का मान तीसरा पद। चौथा पद निकालना होगा तो S4 में से S3 घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, तो उसी हिसाब से इसमें भी निकालेंगे मान। तो इसको हटा दें यहाँ से, तो यहाँ भी वही काम करना होगा हमको। S1 और S2 का मान हमारे पास मिल गया। ये S1 का S2 का मान, S1 है 3 और S2 है 4, तो अब क्या निकालना होगा हमको? ये 2, तो ये 2 का मान निकालने के लिए S2 माइनस S1, दूसरे का योग में से पहले के योग को घटा देंगे, तो 2 पदों का योग कितना है? 4, तो यहाँ 4 में से घटा देंगे S1 यानी 3 को, तो कितना मिलेगा हमको? 3, 4 में से 3 गया 1, ये हो जाएगा 1, ये 2 का मान मिल गया। अब क्या चाहिए? ये 3, तो ये 3 का मान निकालने के लिए S3 चाहिए ना हमको, तो S3 निकाल लो। तो S3 बराबर हो जाएगा 4 गुणे n की जगह 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 12 माइनस 3 3 का 9, तो S3 बराबर हो जाएगा 12 में से 9 गया 3, लो S3 का मान आ गया। अब S3 की सहायता से A3 का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे A3 बराबर S3 माइनस कितना होगा? S2, 3 पद के योग में से 2 पद का योग घटा देंगे, तीसरा पद अपने आप आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? S3 3, S2 कितना है? 4, 4 को घटा दो, तो 4 में से 3 घटेगा 1, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, मतलब ये 3 का मान कितना आ गया? -1। अब चाहिए A10 का मान, तो ये 10 का मान निकालने के लिए पहले S10 निकालना होगा, फिर S9, तो इसको ना तो डायरेक्ट लिख दें, ऐसे लिख देना डायरेक्ट, ये 10 बराबर S10 माइनस S9। तो S10 निकालने के लिए इसमें सभी में 10 रखना होगा, तो यहाँ रख देंगे 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर, फिर माइनस इसको ब्रैकेट में कर दें और दूसरे वाले को भी ब्रैकेट में। S9 इसमें 9 रख दो, 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, 10 चौक 40 माइनस 10 2 100 माइनस 9 चौक 36, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 81, प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 81 और 40 121, अब माइनस 100 और 136 को जोड़ देंगे, 136 माइनस कर देंगे, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15 आ गया, मतलब कि ये 10 का मान आ गया -15, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो ये 10 का मान -15 आ गया, ये इतना मान हो गया। अब चाहिए हमको an का मान, तो an का मान निकालने के लिए पहले निकालना होगा Sn, वो दिया हुआ है, और Sn के पहले का मान जहाँ n लिखा वहाँ क्या रख देंगे? n-1, उसको हटा देंगे, आ जाएगा। an का मान निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं, an बराबर चाहिए Sn माइनस n-1। जैसे अभी निकाले थे ये 10, ये 10 में से ये 9 घटाए थे, मतलब एक पद कम करके, तो उसी तरह से इसमें भी n है, तो n का एक पद कम कितना होगा? एक कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास Sn का मान तो दिया हुआ है इतना, लेकिन n-1 का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पर n की जगह n-1 रख के इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है? तो डायरेक्ट इसी पर रख दे रहे हैं। तो Sn का मान दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, और Sn-1 की जगह जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ पर n-1 कर दो, 4 है, n-1 इसको ब्रैकेट में कर दें, n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ये 4n, अब 4 का -1 से गुणा -4, और ये माइनस गुणा होगा तो +4, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा चिन्ह, ये -b का होल स्क्वायर क्या बनेगा? ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो -2 ये की जगह n है और b की जगह 1 है, तो 2n ही रहेगा, छोड़ दो उसको इसे। अब कुछ कटेगा, ये 4n से 4n कट जाएगा, प्लस माइनस है,
अब माइनस एन स्क्वायर से प्लस एन स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा, यहाँ बचा +4 +1 -2n, 4 और 1 5 -2n, ये किसके बराबर आया, an बराबर, ये an बराबर आ गया 5 - 2n, ये आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 - 2n आएगा मान इसका। देखो 12 नंबर, अब ये क्वेश्चन बढ़िया आ गया कंपटीशन लेवल का। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ये क्वेश्चन आता है बहुत। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, प्रथम 40 धन पूर्णांक होना चाहिए, मतलब n का मान दिया है, ये संख्या 40 चाहिए, तो इसमें n का मान दिया है 40, अब वो भी प्रथम धन पूर्णांक का योग चाहिए हमको जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से कटने वाले, तो 6 का पहाड़ा लिख दो। तो पहला पद कितना होगा इसका, पहला 6 होगा, फिर दूसरा 12 18 और 24, ऐसे ये बनता जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा, ये 40 पदों तक जाएगा, ये 40 पदों तक, यानी लास्ट पद हमको नहीं पता है, ये 40 पदों तक जाएगा। तो फार्मूला लगा दो एस एन का, योगफल तो चाहिए हमको, क्या चाहिए हमको, योग चाहिए ना यहाँ, तो योग का मतलब एस एन बराबर होता है फार्मूला n/2 2a + n - 1 × d। इसमें दो यही फार्मूला है पूरे चैप्टर में। n का मान कितना है 40, 2 गुणे ये का मान 6, n का मान 40 और d का मान 6 से का अंतर है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना बना 20, 6 दूनी 12 और प्लस 40 में से 39, 39 का 6 से गुणा, 6 9 54 5 आया, 6 3 18 5 कितना हुआ 23, ये हो गया 234। अब इसको सॉल्व कर लो, 12 जाकर जुड़ जाएगा, 4 और 2 6, 3 और 1 4 2, 246। अब 20 से गुणा कर दो, तो 0 तो ऐसे लगा रहेगा बाहर, और 2 से गुणा करेंगे, 2 6 12, 2 4 8, 1 9 और 2 दूनी 4, ये 4920 हो जाएगा इसका आंसर। 13वां, ये भी सेम वही है, लिखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। वही चीज़, 8 के प्रथम 15 गुणज, तो ये 15 गुणज निकालना है हमको, तो 15 गुणज का मतलब n का मान दिया है 15, n का मान दिया हुआ है, अब 8 का गुणज चाहिए हमको, मतलब 8 का पहाड़ा लिख दो, क्या रहेगा 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। अब ये डाट डाट कहाँ तक जाएगा, ये 15 गुणज यानी 15 पदों तक, ठीक है, ये जाएगा 15 पदों तक। तो 8 8 का जो पहाड़ा होगा वो 15 पदों तक जाएगा, और इसको हमें योगफल निकालना है, तो योगफल निकाल लो इसका। तो लिखेंगे SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो n का मान कितना है 15, 2 गुणे ये का मान कितना है 8, n - 1 n है 15, और 1 d का मान कितना है 16 में से 8 घटेगा 8। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 15/2 ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 15 में से 1 गया 14, 14 का 8 से गुणा कितना आएगा 112। अरे गुणा कर लो ना, याद आए पहाड़ा तो, 8 चौक 32, 8 9 8 3 11 112 आया, 14 8 112। तो 15/2 गुणे इसको जोड़ो, 6 और 2 8, 1 और 1 2 1, काट दो इसको, 2 6 12, 2 चौक 8, 15 गुणे 64 आया, यहाँ लिख देंगे 15 गुणे 64, गुणा कर दो इसको, 15 चौका 60, 6 आया, 15 छक्का 90, 90 और 6 96, ये योगफल हो गया 960, आ गया आंसर। देखो 14 नंबर लिखा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। ये विषम संख्या की बात कर रहा है, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन होगा, 1 पहले होगा, 1 के बाद 3 5 7 9, 50 के पहले 49 तक होगा। हाँ, विषम संख्या बताना है, तो 0 तो होगा नहीं, 1 से शुरू होगा, 1 3 5 7 9 ऐसे जाएगा कहाँ तक 50 के पहले 49 तक, क्योंकि 50 तो ये सम संख्या है ना, लेकिन विषम संख्या बताना है, तो इसका हमें योग निकालना है। योग माने SN n/2 ये प्लस यल, अंतिम पद हमको पता है 49, जब अंतिम पद हमको पता है तो क्यों ना ये लगा दें, आराम से हो जाएगा ये।
लेकिन ये बताओ n कितना होगा, पदों की संख्या कितना होगा, n कितना होगा बताओ। इसमें टोटल कितने पद हैं 49 तक? अरे 1 से 0 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कितने पद होते हैं? 50। आधे सम आधे विषम, 25 सम 25 विषम, तो 25 नहीं हो गया, तो यहाँ लिख देंगे कुल संख्या हो जाएगा 50, लेकिन सम कितना होगा 25 और विषम कितना होगा 25। दो दो का गैप होता तो बराबर बराबर नहीं होगा। अगर n का मान हमें नहीं पता है तो इस सूत्र से लगा सकते हैं, यल बराबर से। अगर निकालना चाहें तो ये तरीका इसका है, यल बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल का मान कितना है 49 और ये का मान 1, और n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 में से गया 2, तो 1 आकर घटेगा तो कितना बचा 48। n माइनस 1 इंटू 2, 2 से कट जाएगा, कितना बचा 24, तो 24 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर 1 आ जाकर जुड़ जाएगा, ये 25 हो गया, यानी पदों की संख्या 25। तो यहाँ रख देंगे 25/2, ये है 1 और यल है 49, तो 25/2 गुणे 49 और 1 50, काट दो इसको 25, 25 का 25 से गुणा 625, ये फला गया। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है कि अगर 0 से 50 तक विषम संख्या का योग हमें निकालना है तो इसमें जितने पद हैं इसके अंदर उसका स्क्वायर कर दो, उससे भी आ जाता है। जितने पद हों उसका स्क्वायर कर दो, बस 25 पद है 25 का स्क्वायर कर दो 625। अगर 100 तक निकालना है तो कितने पद होंगे 50, 50 का स्क्वायर कर दो 2500, उत्तर आ जाएगा।